एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन की वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 163 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये सिंपल फ्यूचर टेंस के ट्रांसलेशन इस एक्सरसाइज में है और उसके ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 162 का, यानी 1 से लेकर 162 के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। उसके प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक में 1 से लेकर 100 तक और दूसरे में 101 से लेकर के लास्ट तक के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर ले नीचे, ताकि उसमें आपको हमारे चैनल पर जो भी बुक्स के हैं, बहुत सारे बुक्स के बनते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट ग्रामर, इन सब के वीडियोज़। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और वो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर आप लोग देख ले, क्योंकि उसमें जो है मैंने टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सब को सीखने का शुरू से 0 से हीरो लेवल तक का, 0 से एडवांस लेवल तक का उसमें बताया। ये तो ट्रांसलेशन है, इसमें मैं नॉर्मली केवल ट्रांसलेशन बताऊंगा। वैसे थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट, यानी ही, सी, इट जो भी है। उसके बाद हम लोग लगाते हैं शैल या विल, है ना, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं वर्ब का पहला रूप यानी V1, और उसके अलावा जो बच जाए वो लास्ट में रख देंगे। इसी में से शैल विल को यदि हम शुरू में रख दें तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या लग गया तो इंग्लिश में वही विल शैल केवल शुरू में लगा देंगे। बाकी क्या वाले में क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी जरूर होगा तो इंग्लिश में भी होगा ही होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सॉरी, कि हिंदी में दिया रहता है लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क नहीं देते, कहते कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, ये बड़ी बात है, सेंटेंस का जो नियम है वो है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब क्या तुम स्कूल जाओगे, तो तुम स्कूल जाओगे का क्या होगा, यू विल गो टू ए स्कूल। उसी विल को शुरू में रख दिए तो विल यू गो, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर स्कूल होगा लेकिन ये जो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर होम लिखा गया है। ठीक है, क्या वे लोग काम करेंगे, तो वे लोग काम करेंगे का होगा दे विल बी वर्क, और यहीं पर जो है क्या हो जाएगा, विल दे वर्क। तो इसमें जो है आपको वो क्या हो जाएगा, विल दे वर्क में। यहाँ भी एक मिस्टेक नज़र आई होगी आपको, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं। विल में एक ही एल है, जबकि नियमतः जो है वो WILL होता है। क्या सीता आएगी, विल सीता कम। क्या पटना जाएंगे, विल यू गो टू पटना। क्या सीता एक गाना गाएगी, विल सीता सिंग ए सॉन्ग। आगे बढ़ेंगे, क्या हम लोग आम खाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, शैल वी ईट ए मैंगो। शैल विल के बारे में पहले मैंने बता दिया है पिछले कई एक्सरसाइज में, इसलिए मैं यहाँ पर सॉरी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो ए मैंगो या मैंगोज आप लिख सकते हैं। क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे, विल यू टीच द चिल्ड्रेन। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट रीड। क्या हम लोग इस बात को नहीं जानेंगे, शैल वी नॉट नो इट केवल लिख सकते हैं, इस बात को अपने आप हो जाएगा। नहीं तो फिर आप डिटेल में लिखें तो दिस मैटर भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्या तुम परीक्षा नहीं दोगे, विल यू नॉट अपीयर एट द एग्ज़ाम। वैसे आपको एग्जामिनेशन फुल में लिखना चाहिए, मैं शॉर्ट में यहाँ डॉट दे दिया हूँ। क्या वह अपनी साइकिल नहीं बेचेगा, विल ही नॉट सेल हिज बाइसिकल। साइकिल की इंग्लिश बाई साइकिल। आगे बढ़ेंगे, क्या वे लोग गरीबों की सहायता नहीं करेंगे, विल दे नॉट हेल्प द पुअर। क्या तुम मुझे कुछ दोगे, विल यू गिव मी समथिंग। फिर है, क्या लता और आशा साथ साथ नहीं गाएंगी, विल लता एंड आशा नॉट सिंग ए सॉन्ग टुगेदर। साथ साथ का टुगेदर हो गया। क्या तुम खेलने नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू प्ले। यहाँ खेलने और जाना, है ना, खेलना और जाना 2 वर्ब है। हिंदी में जो वर्ब बाद में रहता है, यानी जाना बाद में है, जाओगे उसको पहले रखेंगे, यानी गो को पहले रखेंगे और खेलना को बाद में रखेंगे। ये जब आप ट्रांसलेशन बनाते जाएंगे तो आपको पिछले कई एक्सरसाइजेज में भी ऐसे आ रहे थे। क्या वह नहीं आएगी, विल शी नॉट कम। आगे बढ़ेंगे, अगला है
क्या उन लोगों के दोस्त हम लोगों की मदद नहीं करेंगे? विल दियर फ्रेंड्स नॉट हेल्प अस? क्या सीता लता से मिलेगी? विल सीता मीट यासी? सी माने ध्यान ध्यान रखिए, केवल देखना ही नहीं, मिलना भी होता है। नहीं कहते हैं बाय सी यू, तो सी यू क्या मतलब क्या? मिलेंगे। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। तो मिलना का मीट भी होगा, सी भी होगा। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? विल यू लिसन टू मी, है ना। कोई किसी की बात सुनना है तो लिसन टू, और जैसे मी, हिम, हर, ये सब लगेगा। क्या आप परीक्षा नहीं देंगे? विल यू नॉट अपीयर एट द एग्ज़ाम, या वही एग्जामिनेशन जैसा मैंने ऊपर भी बताया। क्या तुम उसे तंग नहीं करोगे? विल यू नॉट वैक्स हिम या हर? उसे कौन क्लियर नहीं है, मेल या फीमेल, इसलिए हिम हर में से कोई भी हो सकता है। क्या आपके दोस्त लोग इस बात को नहीं जानेंगे? विल योर फ्रेंड्स, अब लोग है तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड पीपुल, फ्रेंड्स कर दिए, फ्रेंड माने दोस्त और फ्रेंड्स माने दोस्त लोग, दोस्तगण, मित्रगण, है ना, ऐसा सब हो जाएगा। तो विल यू योर फ्रेंड्स नॉट नो इट, या वही जो मैंने कहा इस बात को ऊपर में क्या था, दिस मैटर, वो भी आप लिख सकते हैं। आगे है, क्या वह आएगा, है ना, विल ही कम? क्या आज वर्षा होगी? विल इट रेन टुडे? ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही देता हूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ वो क्वेश्चन कमेंट करें, तो रिप्लाई देना आसान होता है, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो तो थोड़ा टाइम लगता है। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।